क्या आप जानते हो कि आप एक सिंगल एफर्मेशन से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो? और ये एफर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में ये मैनिफेस्टेशंस में हेल्प कर सकती है। इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एफर्मेशन कौन सी है, कैसे इस एफर्मेशन को हम यूज़ करते हैं और क्या इसके रिजल्ट्स हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं। और ये एफर्मेशन ऐसी है कि मान लीजिए आप एफर्मेशन नहीं करते हो, लेकिन उसके अलावा आप मान लीजिए सब्लिमिनल सुनते हो या मेडिटेशन करते हो या कोई भी चीज़ें करते हो, उसको करने के बाद अगर आपके माइंड में ये डाउट आता है कि ये डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, या कब होगी, कैसे होगी, इन सारी चीज़ों में भी ये एफर्मेशन आपको सिंगल हैंडेडली हेल्प करती है। अब आते हैं ये एफर्मेशन है क्या। ये एफर्मेशन है अब्राहम हिक्स की एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। यानी यही एफर्मेशन है एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, यानी मेरे लिए सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। इस एफर्मेशन का मैं आजकल रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। इसको मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा करके रखा है, दोनों फ़ोन्स के, ताकि मैं जब भी अपना मोबाइल ओपन करता हूँ तो इमीडिएटली मुझे वो एफर्मेशन सबसे पहले दिखता है। और जैसा आपको पता है कि अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो अपनी इस क्लासेस में भी मैं डेली इसी एफर्मेशन को रिपीट कराता हूँ, यानी रोबोटिकली अफर्म कराता हूँ क्लासेस में। और क्लासेस स्टार्ट करते समय ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं थी, लेकिन मेरे वॉलपेपर में मैंने तब इसे लगा करके ऑलरेडी रखा हुआ था। तो मेडिटेशन के तौर पे ही, यानी जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे इम्पल्स आई कि मुझे क्लासेस में इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए। तब मैंने ये एफर्मेशन उनके लिए ऐड की है क्लासेस में। तब आते हैं कि ये एफर्मेशन करती क्या है और कैसे आपको हेल्प करती है। जैसा कि ये सेंटेंस है कि सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है, जिसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आने वाली है या आ रही है। अब जब आप मान लीजिए मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करते समय या मेडिटेशन करने के बाद कभी आपके मन में ये ख्याल आता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आप अपनी डिज़ायर्स को लेकर के कुछ भी मैनिफेस्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे, या अभी आप कुछ नहीं कर रहे, तो उस समय आप इस एफर्मेशन को रिपीट करोगे कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। तो इमीडिएटली ये आपकी उस रेजिस्टेंस को रिवर्स करेगा, यानी इमीडिएटली उस नेगेटिव सेंटेंस को रिवर्स करेगा बिना रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाए। अब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अगर आप इसको देखो कि मान लीजिए आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, सब्लिमिनल सुनते सुनते आपके मन में ये चीज़ आती है कि पता नहीं मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी और पूरी होगी भी या नहीं होगी। तो बेसिकली जब भी डाउट आए, जब भी फियर आए, जब भी नेगेटिविटी आए, जब भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में होती हुई नज़र नहीं आ रही है, 3D रियलिटी में उसका कोई भी असर आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो उस टाइम ये एफर्मेशन आप रिपीट करोगे कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। चाहे आप इसको इंग्लिश में रिपीट करो या हिंदी में रिपीट करो कि सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही हैं, दोनों में ही आपको ये इक्वली हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप भी चाहे चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से या फिर अपने हिसाब से अगर आप एडिटिंग करते हो तो एक वॉलपेपर बना लीजिएगा, जिसके ऊपर आप ये एफर्मेशन लिख करके अपने फ़ोन पे लगा लीजिएगा, ताकि ये एफर्मेशन आपको जब भी नज़र आए आपका माइंड इमीडिएटली उसको रिपीट करे, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्शियसली अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि करनी है, लेकिन यहाँ पे कैसे करते हैं उसको, कि उसके लिए आपको पूरे दिन में एक टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पर आप उसको रोबोटिकली अफर्म करोगे। आप खाली बैठे हो 5-10 मिनट के लिए, या रात को सोने जा रहे हो या सुबह उठे हो, उस समय आप इस एफर्मेशन को बार बार रिपीट कीजिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। जब आप ये रिपीट करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी इसको रिपीट करने की। फिर पूरे दिन में जब भी आपको ख्याल आए इस एफर्मेशन का, आप उस समय भी इस एफर्मेशन को रिपीट कर लो। और जैसे जैसे आप ये रिपीट करते जाओगे, ये नेचुरली अपनी जगह उन जगहों पे बनाती जाएगी जहाँ पर इस एफर्मेशन की ज़रूरत होगी। जब भी आपका माइंड इस जगह पे रेजिस्ट कर रहा होगा कि कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उस वक्त आपका माइंड ये नेचुरली अफर्म करेगा कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में बात नहीं हो रही है, तो पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में बात ना होने की वजह से उस चीज़ में और रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। और ये भी है कि इसमें पर्टिकुलर डिज़ायर के बारे में बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये हर चीज़ पे इक्वली वर्क करेगा। फिर चाहे आपकी डिज़ायर कितनी भी हो, हर चीज़ में ये चीज़ वर्क करेगी। अगर कभी लगेगा कि आप कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में फेलियर्स ही आपको दिख रहे हैं, कहीं भी आपको रास्ता नहीं निकल रहा, यानी कहीं भी निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे टाइम पे भी ये एफर्मेशन आपको हेल्प करेगी। यानी अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको लाइफ में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा पेन में आप अपनी लाइफ में स्टक हो, तो उस समय आप इस एफर्मेशन का सहारा ले सकते हो। तो अगर आप किसी रीज़न से इस एफर्मेशन को नहीं रिपीट कर पा रहे हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इस पर एक और ऑडियो बना दूंगा, यानी एक एफर्मेशन ऑडियो बना दूंगा लूप में 5-10 मिनट की, जिसमें ये एफर्मेशन रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पर जब मैं ये एफर्मेशन आपको बता रहा हूँ, जब आप खुद यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करोगे कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, या फिर हिंदी में कर रहे हो तो सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही हैं।
इसको चाहो तो आप अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी आवाज़ में आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो फिर मैं इसको UR वाले फॉर्म में करूँगा, ताकि आप इसको सुनो और सुनते सुनते सो जाओ। कि जैसे एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू, आपके लिए सारी चीज़ें हमेशा आपके फेवर में काम कर रही है, जिससे आपको ये रेपिटेशन कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको सुनोगे, मेरी आवाज़ में सुनोगे, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें चलती जाएंगी। और इसी तरीके से मैं अगर देखूँ तो मैं सब्लिमिनल में भी इसी तरीके से ही एफर्मेशंस को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने यही सीखा है कि जो एफर्मेशंस हम यूट्यूब पे देखते हैं वो मोस्टली अच्छी होती है, लेकिन हमारे लिए वो वर्क नहीं करती ऑडियो की वजह से, क्योंकि वो ऑडियो हमारे वॉइस में नहीं होती तो हमारे लिए फेमिलियर नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें या तो उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, अगर हम किसी और की वॉइस में उसको सुन रहे हैं तो हम उसको आई एम की जगह UR के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे मैं हूँ की जगह पे आपकी लाइफ में वैसा हो, तो वैसे हम उसको यूज़ करते हैं, जिससे आपकी वॉइस वो नहीं होती है, लेकिन आपको पता होता है कि कोई और आपके लिए वो अफर्म कर रहा है और आप बस उसको अपने सबकॉन्शियस में इस तरीके से जाने दे रहे हो। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके अराउंड लोग अगर कभी आपको ये बातें बोलते हैं कि आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तुम ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तो हम उन बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में और बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी और की आवाज़ में या किसी और की बातों में इस बात को भी एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, तुम सारी चीज़ें पॉसिबल है तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम एक पावरफुल क्रिएटर हो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम इस तरीके से अपनी लाइफ में चलने लगते हैं। इसीलिए ये तरीका भी एक अच्छा तरीका होता है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का। और इस जगह पर चाहो तो आप अपने लिए ये पर्सनल ऑडियोज़ भी आप मुझसे बनवा सकते हो। जैसे एक होती है रोबोटिक एफर्मेशन वाली ऑडियो, जहाँ पे सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन, एक ही सिंगल एफर्मेशन रिपीट होगी। दूसरी होती है बंच ऑफ एफर्मेशंस, जहाँ पे 10, 20, 30 जितनी नीड होगी उतनी एफर्मेशंस उसमें ऐड की जाती है। और सेम प्रोसीजर आप देखोगे तो सब्लिमिनल में भी फॉलो होता है, बस उसमें एफर्मेशंस को म्यूजिक के थ्रू हाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपको सब्लिमिनल या फिर एफर्मेशन या फिर रोबोटिक एफर्मेशन की ऑडियो बनवानी हो या पर्सनल सेशन भी लेना हो, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और रिसेंटली मैंने यानी कल परसों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी परफेक्ट हेल्थ के टॉपिक को लेकर के। अब हेल्थ को लेकर के मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ पे उतना ज़्यादा वो फोकस ही नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो हेल्थ आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ना सिर्फ आपकी बॉडी का फिजिकल बैलेंस, यानी सिर्फ बॉडी का वेट मेंटेन नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ आती है और डॉक्टर्स उस जगह पे आपकी हेल्प नहीं कर रहे या डॉक्टर्स भी उस चीज़ में जवाब दे दे, तो भी आप कैसे माइंडसेट के थ्रू ही उस चीज़ को हील कर सकते हो और क्या उसका रीज़न होता है उन सभी चीज़ों का आपकी लाइफ में आने का, उसको सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रही है, यहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज वाली वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।